बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली किस टॉपिक से रिलेटेड है, उसका नाम है अफ्रीकन यूनियन और इसके लिए जो एब्रीविएशन हम यूज करेंगे वो AU। ये अफ्रीकन यूनियन इससे बनता है। तो अब गौर करें कि यूनियंस का जो ये जितने भी लेक्चर है यूनियन में, आप गौर करें, सबसे पहले हमने बात की थी कि हम जब बात करते हैं यूरोपियन कॉन्टिनेंट की तो उसकी यूनियन थी जिसको हमने यूरोपियन यूनियन कहा था। इसी तरह एशिया के अंदर जो कॉन्टिनेंट है उसमें काफी सारी यूनियंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं। अब जो आज वाला टॉपिक है ये बेसिकली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है, क्योंकि अफ्रीका भी हमने एक कॉन्टिनेंट पढ़ा हुआ है। अफ्रीकन यूनियन के लिए कौन कौन से MCQs आ सकते हैं, आज हमने इस लेक्चर में वो देखने हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके अफ्रीकन यूनियन की बात करें, इसका जो हेडक्वार्टर है वो एडिस अबाडा में। इसके बाद अगर गौर करें ये इस्टेब्लिश कब होता है अफ्रीकन यूनियन, ऑन 26 मई 2001, यानी 2001 के अंदर अफ्रीकन यूनियन बनती है, जिसका काम क्या है, अफ्रीकन कंट्रीज के लिए काम करना। अब गौर करें अफ्रीकन यूनियन जो कि अब बनी है, ये बेसिकली इसका पुराना नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन नेशन। पुराना नाम ये था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन नेशन, बाद में इसको रिप्लेस किया किसने, अफ्रीकन यूनियन AU ने। अच्छा, इसके अंदर क्योंकि हमने देखा है कि हर एक का हेडक्वार्टर होता है, उसकी डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट होती है, उसके कुछ मेंबर स्टेट्स होती हैं, कुछ लैंग्वेजेस होती हैं। तो अगर हम इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो इसमें इंग्लिश भी है, इसके साथ फ्रेंच भी है, अरेबिक भी है, पोर्टुगीज भी है और अफ्रीकन लैंग्वेजेस भी कुछ इसमें शामिल हैं। तो ये सारे की सारी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं अफ्रीकन यूनियन की। इसके बाद अगर हम इसके एम की बात करें कि इस अफ्रीकन यूनियन का मेन एम क्या था, MCQ आ सकता है। इसका एम था यूनिटी ऑफ 53 स्टेट्स। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जब हमने लेक्चर पढ़ा था तो उसके अंदर टोटल कंट्रीज की तादाद 53 है। तो उन 53 स्टेट्स की यूनिटी के लिए काम करना, वो यूनिटी पॉलिटिकली भी हो सकती है, सोशली भी हो सकती है, इकोनॉमिकली भी हो सकती है और सब कुछ हो सकता है। मतलब कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के तमाम कंट्रीज की सोशली डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, इन सब के लिए ये अफ्रीकन यूनियन बनाई गई है। इसके बाद इसका जो मॉडल था वो बेसिकली यूरोपीय यूनियन था। यूरोपीय यूनियन की तर्ज की ये अफ्रीकन यूनियन बनाई गई थी। तो देखें आप MCQs कितने इजीली याद रख सकते हैं। हर यूनियन का आप ये डिटेल याद रखें, हेडक्वार्टर, वो बनी कब थी, उसके बाद उसका काम क्या था, उसकी कुछ लैंग्वेजेस हैं वो कैसी हैं। ये MCQs हैं जो हर टेस्ट में आते हैं। तो आप किसी भी लेक्चर को उठा लें, उसके अंदर इसकी डिटेल में MCQs के ऊपर बात की गई है और आप इसको रोक रोक के सुनेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। यहां तक हमारा अफ्रीकन यूनियन का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम।